आज की कहानी उस योद्धा की है जिसने अपनी मुट्ठियों से पूरी धरती को हिला दिया। एक ऐसा इंसान जिसने सीखा कि लड़ाई जीतने के लिए हमला नहीं, उम्मीद की रक्षा करनी पड़ती है। आज हम सुनेंगे द हेवनली फिस्ट, पकीटो की कहानी। एक समय था जब एबिस की ताकत बढ़ चुकी थी। लैंड ऑफ डॉन एक बार फिर युद्ध की अंधेरी धुंध में डूब गया था। मोनियान एम्पायर की दक्षिणी सीमा तबाह हो चुकी थी। लोग या तो भाग गए थे या खुद आपस में लड़ने लगे थे। इन वीरान जमीनों पर अब बस एक नाम गूंजता था, हेवनली फिस्ट। वो था पकीटो, पीठ पर एक रहस्यमयी निशान और मुट्ठियों में लोहा। वो जहां जाता वहां से अन्याय मिट जाता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो आया कहां से। पकीटो का जन्म मोनियन के दक्षिण पश्चिम के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से उसका एक ही सपना था, दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनना। वो हर दिन खुद को तोड़ देता, सिर्फ बेहतर बनने के लिए। तभी एक दिन एक रहस्यमयी वृद्ध वहां आया। तुम्हारे अंदर आग है, आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा असली लड़ाई क्या होती है। महीनों की ट्रेनिंग के बाद पकीटो एक अजेय योद्धा बन गया, पर जाने से पहले उसके गुरु ने कहा, लड़ाई का असली सार विनाश नहीं, रक्षा है। वर्षों बाद पकीटो अपने गांव से निकल पड़ा। अब वो केवल ताकतवर नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ने वाला योद्धा था। उसने कई अत्याचारियों को हराया और लोग उसे हेवनली फिस्ट कहने लगे। पर तभी मोनियन एम्पायर में एक अंधेरी शक्ति उभरने लगी। एक व्यक्ति, द डोमिनियर, जिसने इन उजड़े हुए इलाकों को लूटना शुरू किया। पकीटो ने जब सुना, उसका खून खौल उठा। वो इस डोमिनियर को रोकने निकला, पर जब उसने उसका चेहरा देखा, उसका दिल कांप गया। वो उसका पुराना गुरु था। पकीटो के सामने अब दो रास्ते थे, गुरु के प्रति वफादारी या निर्दोषों के प्रति न्याय, और उसने चुना न्याय का रास्ता। फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जहां मुठ्ठियाओं नहीं, विचार भिड़े थे। गुरु ने कहा, तू मुझे हरा नहीं सकता पकीटो। पकीटो मुस्कुराया, मैं नहीं जीतना चाहता, बस उम्मीद को मरने नहीं दूंगा। गुरु के वारों से वो टूटता गया, लेकिन गिरा नहीं। तभी उसे एहसास हुआ, लड़ाई का असली मतलब हमला करना नहीं, उम्मीद की रक्षा करना है। पकीटो ने आखिरी वार किया और अपने गुरु को परास्त कर दिया। गुरु पछतावे से उसकी ओर देखता रहा, जबकि पकीटो ने बस कहा, मैं चल पड़ा फिर से, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी कई उम्मीदें बाकी हैं। कुछ महीने बाद पकीटो को एक चिट्ठी मिली, उसकी पुरानी दोस्त जोली की ओर से। वो लिखती है, पकीटो, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं हर दिन ट्रेनिंग करती हूँ। तुमने सिखाया कि हीरो होना मतलब ताकतवर होना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए लड़ना है। तुम जहाँ भी हो, जान लो, तुम्हारी उम्मीद अब हम सबके अंदर जिंदा है। पकीटो आज भी चलता जा रहा है, अपनी दो मुट्ठियों के साथ, हर उस जगह जहाँ उम्मीद बचानी हो। तो बताओ, अगली बार किस हीरो की कहानी सुनना चाहोगे? कमेंट में लिखो नेक्स्ट हीरो नेम। और अगर पकीटो की ये कहानी आपको प्रेरणा दी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक नया लेजेंड जिंदा होता है।